अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। व्यापारी का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारी का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। व्यापारी का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारी का पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जीएसटी अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के चलते जो विरोध प्रदर्शन था उसको लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन है, जो हर बार जिससे सभी व्यापारी यहाँ पे प्रताड़ित हैं। सभी व्यापारी इसके लिए आक्रोश जताते जा रहे हैं हर बार, और कई बार ये शहर के अंदर ये व्यापारियों का ये उग्र आंदोलन अब ये लेता जा रहा है, जहाँ पे सभी व्यापारी, अगर आप देखें पूरी 100 फीट लंबी एक लंबा झंडा दिखाया गया है। अगर ये काला झंडा जो सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं जीएसटी को लेकर, जो सभी व्यापारी यहाँ पे प्रताड़ित हैं, यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्या किस तरीके से आगे चलने वाला है, बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ व्यापारी भी हैं कि क्या है। सर क्या कहना चाहेंगे आज ये जो जीएसटी को लेकर आप लोगों ने ये पूरा आंदोलन किया है? हम चाहते हैं कि व्यापारी का जो पीड़न ना हो, और बार बार परेशान ना करे। ये बार बार बाजार में आ रहे हैं जो ये सर्वे कर रहे हैं, इससे व्यापारी कहीं ना कहीं आप लोग तो देते होंगे। तो सर जीएसटी तो हम लोग देते ही हैं, ये तो ऊपर से प्रेशर है इनका। तो वो पहले कहाँ थे, वो अब क्यों आ रहे हैं? ये 5% आदमी है जीएसटी नहीं दे रहे हैं, उनके चक्कर में उनको परेशान किया जा रहा है जो जीएसटी दे रहे हैं। सभी व्यापारी को परेशान कर, जो उनको परेशान करे ना, जिसको जीएसटी नहीं दे रहा। जैसे 2200 व्यापारियों की पूरी एक लिस्ट निकली थी, उनका स्टॉक मेंटेन नहीं है, उस चीज को माना उनको उन्हीं की जांच होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप उनकी जांच नहीं होनी है, क्या जाए जीएसटी अपना बिल स्टॉक कर रखा था। प्रेरित करोगे उनको, भाई कहोगे भाई सही करो, तुम्हारी अटेंडेंस जीरो क्यों रहा है, उनसे पूछो, उनको बुलाओ, उनको जानबीन करो। आदमियों का जीएसटी नंबर ही नहीं है, उनके चक्कर में सबको परेशान कर रही है। सभी को परेशान किया जा रहा है। जैसे बोल रहे हैं कि केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनका जीएसटी फाइलिंग नहीं है, और पर उसकी जद में सभी अन्य व्यापारी भी यहाँ पे घेरे में हैं, और कभी भी अनचाहे में भी अनजाने में भी कभी भी जीएसटी के छापे पड़ते हैं, और बाकी सभी व्यापारी इसमें व्यापारियों का उत्पीड़न है। मैं यहाँ पे और भी कई व्यापारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनका कहना। काफ़ी क्या कहना चाहेंगे सर, क्या किस तरीके की अगर जीएसटी बोला जाए एक तरीके से सही चीज़ है, पर ऐसा क्या है कि आप लोगों ने अब इसको एक अलग लेवल पे इसको लेके गए हैं इस आंदोलन को? देखिए जीएसटी लगे हुए आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल में किसी प्रकार का व्यापारी ने कोई टैक्स चोरी नहीं किया। अगर 1-8% कोई व्यापारी टैक्स चोरी करता तो अधिकारी की सह पे ही करता है, उसका व्यापार मंडल से कोई लेना देना नहीं है। आज 5 साल बाद एकदम बाजार में आना खानी में रोज 5-5, 7-7 जीपे लेके छापेमारी करी जाती है। इससे हमारा व्यापारी बहुत दहशत में है, और व्यापारी दहशत में होने के साथ साथ जितने भी हमारे व्यापारी में माल खरीदने वाले आते हैं वो भी दहशत में आ जाते हैं कि इतनी पुलिस इतनी सोच बाजार में क्यों आ रही है। माहौल बहुत खराब होता जा रहा है। किसी बड़े मॉल पे बड़ी जगह पे जाके कोई छापेमारी नहीं हो रही, सिर्फ छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जिसका व्यापार मंडल सख्त विरोध करता है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमी है, लगता है व्यापारी है, तो उसका वकील के थ्रू आप उसको नोटिस देके बुलवा सकते हैं, उसकी जाँच कर सकते हैं खातों की। क्यों, जहाँ से माल निकलता है जीएसटी वहीं ले लिया जाता है, ना कि व्यापारी के आने तक जीएसटी वहां लग जाती है, फिर आप लोग जब आगे कस्टमर को देते हैं तो वो ऑलरेडी जीएसटी लगा हुआ होता है। जीएसटी लगा हुआ होता है। जब आज से 2 साल पहले रुद्रपुर शहर में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने में रुद्रपुर में 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसका माल पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, पूरा स्क्रैप हो गया। वो उसका जीएसटी का माल लोगों के पास नहीं है, लेकिन लोगों को ना तो सरकार के द्वारा कोई मुआवजा दिया गया व्यापारियों को, ना कोई उसकी सुविधा ली गई। आज उसके ऊपर व्यापारियों को डंडा कसा जा रहा है कि वो स्टॉक कहाँ है, वो स्टॉक कहाँ से आएगा, जो डैमेज होगा उसको स्टॉक को व्यापारी कहाँ से लाएगा? डैमेज स्टॉक कहनी हुई कि कोई भी संभाल के नहीं रख सकता, क्योंकि जो बाढ़ पिछले साल आई थी अक्टूबर में, उसको लेके सभी व्यापारी दहशत में थे। और आज वापस आप बोलना चाह रहे हैं कि जीएसटी के व्यापारी, जीएसटी के कर्मचारी विभाग के जो प्रशासन के हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो उनका कहना है कि अपना स्टॉक दिखाएं। जब स्टॉक ही नहीं है तो हम दिखाएंगे। जब हमारा सड़ गया, गल गया, हम वो स्टॉक दिखा नहीं सकते हैं। जब उन्होंने कोई सूद नहीं ली, जब व्यापारियों को नुकसान हुआ, तब जीएसटी कोई भी अधिकारी बाजार में आके इन्होंने ये नहीं कहा कि आपका क्या क्या नुकसान हुआ, मुझे आप फरमा दीजिए, मैं उसका जीएसटी का जो ऋण है आपका वापस दिलवाऊंगा। वो तो मिला नहीं, लेकिन आज उस पर उत्पीड़न कर दिया जा रहा है और जबरदस्ती का व्यापारी को हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो यही नहीं कि पूरे प्रदेश में, और आज पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जा रहा है। यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उत्पीड़न है। यहाँ पे एक और व्यापारी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल, किन नीतियों के विरोध में ये सारा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? जो भयभीत माहौल बना रहे हैं अधिकारी लोग व्यापारियों के ऊपर, ये हरीश अरोड़ा जी ने अभी आपको बताया, बिल्कुल 101% बात उनकी सही है कि व्यापारियों का माल डूब गया था।
वो डूबने के बाद उस माल को स्क्रैप कर दिया गया। उसमें तो काफी व्यापारी इससे प्रभावित हुए थे उस टाइम हुए थे, लेकिन हम कहें कि हम 100 का माल 118 में जीएसटी देकर लाए थे, हमें सिर्फ 18 रुपये वापस दीजिए, सरकार नहीं देगी। हम तो 118 झेल के बैठे हैं ना, 118 का नुकसान है, नुकसान खा करके बैठे हैं। 118 की बात नहीं है, लाखों रुपए का नुकसान, लाखों करोड़ों रुपए का है, क्योंकि अगर हम सबका देखें तो सभी व्यापारियों का नुकसान। सरकार ने मुआवजा क्या दिया और आज उत्पीड़न किस बात का है? पर अभी मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा ने आप लोगों को सांत्वना दी थी, वहाँ के जीएसटी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करी थी, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि ये गतिविधियां रुकी हैं? नहीं है, वो कहने को ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कहते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ करते हैं। वो नीति और नियत दोनों में फर्क है। आप सीधा सवाल शिव अरोड़ा के ऊपर लगा रहे हैं? नहीं, शिव अरोड़ा के ऊपर नहीं, अधिकारियों के ऊपर। अधिकारियों के ऊपर मतलब उनकी भी नहीं सुनी जा रही है शिव अरोड़ा की? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी मार्केट में आके अपनी मनमानी करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो कोई और बात करते हैं बिल्कुल, और उससे व्यापारी बिल्कुल परेशान है और बर्दाश्त नहीं करेगा। दुकान खोलने क्या और बंद क्या करने वाले एक ही बात है, हम तो बंद कर सकते हैं। पर इसके बाद अब आगे क्या? क्योंकि आप हर दिन आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पर कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, अब इसके आगे क्या? इसके आगे हम भी झुकने वाले नहीं है, हमारा व्यापार मंडल तय करेगा आगे की रणनीति क्या है। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, राजी हैं, बिल्कुल खड़े हैं, दिन रात एक खड़े। जब व्यापार मंडल हमारे लिए बना है और हमने ही बना रखा है तो किस लिए बना रखा है? अधिकारी बात करे, हमारी बात को समझे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। टेबल टॉक होने के बाद मैंने आपको बताया कि कोई बात होती है, लेकिन मार्केट में वास्तविकता में कुछ और चीज और होता है। ये यहाँ पे व्यापारियों की मैंने आपने आपको मैं और भी अन्य व्यापारियों की मैं आपको वक्तव्य सुनाऊंगा, उनके विचार हैं, क्या किस चीज़ को लेके आंदोलन पूरा किया जा रहा है, क्या आगे और आंदोलन किस ओर जाएगा, मैं उस पर भी आपकी बात कराऊंगा। यहाँ पे और भी व्यापारी हैं जो इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सभी व्यापारियों ने यहाँ पे काले झंडे लगा के और विरोध प्रदर्शन किया। हम उनसे भी बात कराएंगे। बड़े भाई क्या बोलना चाहेंगे, ये मतलब अभी किस ओर जो जीएसटी का सर्वे चल रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई व्यापारी अगर आपको लगता है कि जीएसटी की चोरी कर रहा है तो आप वकील द्वारा नोटिस भिजवाइए ना, आप वकील द्वारा नोटिस भिजवाइए। अभी कोरोना काल से व्यापारी उभरा नहीं है, कोरोना काल में कितनी मौतें हो गई, कोरोना काल के बाद फिर एक बाढ़ भी आई जहाँ पे पूरा शहर डूबा, कितना लोगों का माल खराब हो गया, दुकानों पर कितना सामान रखा हुआ लोगों का डूब गया। उसकी सरकार को चिंता नहीं हुई, चिंता है सिर्फ टैक्स की, हमें टैक्स चाहिए। अरे वो व्यापारी उस व्यापारी का तब क्यों नहीं पता करने आए जब व्यापारी मर रहा था, लूट रहा था, तब कहाँ थे? बाढ़ में कोई अधिकारी निकल के नहीं आया, आज अधिकारी निकल के आ गए। 4 दिन व्यापारी अपना काम चलाने के लिए बैठता नहीं है, 5वें दिन ये लोग कोई ना कोई कानून लागू करके आ जाते हैं। तो इसका हम पूरा विरोध करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि व्यापारी बाजार बंद करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, जो कोई भी हमें स्टेप उठाना पड़ा हम हर स्टेप उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ हैं, यहाँ पे एक और व्यापारी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे गरीब व्यापारी है, हमारा निम्न वर्ग का व्यापारी है, कहने के लिए मैं अगर मैं आपको रोकूंगा, कहने के लिए व्यापारी होता है और सबको लगता है कि व्यापारी हमेशा कमाता ही है, पर कहीं ना कहीं जब मार्केट की हालात की हम बात करें कि हर व्यापारी कमाने की स्थिति में है कि नहीं, वो वही जानता है कि वो किस परिस्थितियों में अपना जीवन निकाल रहा है। आप देखिए कि कोरोना रहा, उसके बाद बाढ़ आई, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो पहले आप 2 साल कोरोना का दौर निकल गया, सरकारी अपना जो हमारा व्यापारी है बहुत मुश्किल से उभरने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद एक बाढ़ आपदा आ गई। बाढ़ आपदा में हमारे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इतना नुकसान हुआ सरकार ने उसकी कोई सूद नहीं ली। सिर्फ एक सर्वे हुआ, उसमें से नुकसान का जायजा ले गया, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं की गई, नुकसान की भरपाई नहीं ली, किसी भी व्यापारी को नुकसान की भरपाई नहीं हुई है। अभी थोड़ा सा व्यापारी फिर ले दे के कर्ज लेके बैंकों से कर लेके अपने व्यापार को शुरुआत करने की स्थिति में थोड़ा आया था। तो आप देख लीजिए जीएसटी सर्वे के नाम पे उत्पीड़न किया जा रहा है हमारे व्यापारी को। बहुत व्यापारियों के साथ है या कुछ चुनिंदा व्यापारियों को ही ऐसा टारगेट किया? निम्न वर्ग के व्यापारी है, बाजार के व्यापारी हैं, जो छोटा व्यापारी है, बड़े व्यापारी के साथ कोई भी उत्पीड़न नहीं हो रहा है। मैं देखिए आप देख लीजिए सर्वे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अगर आपने किसी का सर्वे किया है, आपको लगता है कि व्यापारी हमारा गलत है, तो आप उसको नोटिस भेजिए ना, उसको नोटिस भेज के उसको आप उसके जवाब मांगिए उससे। अगर वो नहीं आता उसके खिलाफ फिर एक्शन कीजिए। ये क्या हुआ, आपने सीधे छापेमारी करी और एक लिस्ट तैयार कर दी, उस लिस्ट में 2112 लोगों का नाम निकाल दिया आपने, उसको आप नोटिस जारी करिए, उसके खिलाफ आप उसके आख्या मांगे कि आप अपने जीएसटी चोरी कर रहे हैं, इसमें आप जवाब दाखिल करने का 15 दिन का टाइम है, उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया। सीधा एक छापेमारी के नाम पे उत्पीड़न किया जा रहा है और सीधा उनको दंडित किया जा रहा है।
यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ पे हैं संजय जुनेद, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ का पूरा ये विरोध है? ये जो सरकार की तरफ से जीएसटी का सर्वे किया जा रहा है, उसमें व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी चक्कर में विरोध कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं टैक्स की अगर मैं बात करूँ, जीएसटी का अवलोकन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, पर ये आपका कहना है कि वो मनमाने ढंग से हो रही है? हाँ जी, वो मनमाने ढंग से कर रहे हैं। व्यापारी को साथ लेकर चल रहे हैं, व्यापारी उसके लिए हमेशा तैयार है। व्यापारी हमेशा। पर अभी भी जब शिव अरोड़ा ने, यहाँ के मौजूदा विधायक ने हस्तक्षेप किया था, उसके बाद भी कोई, आप बोल रहे हैं कोई उसमें बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल। उसके बाद सरकार वैसे ही परेशान कर रही है, जितने अधिकारी हैं उत्पीड़न कर रहे हैं व्यापारी का। तो इसमें ऐसा भी बोलने में आया कि बड़े व्यापारियों के साथ ऐसा कुछ नहीं, पर कुछ छोटे व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप। छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है इसमें। छोटे व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, जैसे मैंने बताया। और हम कुछ और व्यापारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी आगे की रणनीति है। ये गुंडागर्दी कर रही है, ये हिटलरशाही कर रही है, ये तानाशाही कर रही है। ये इनके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से, आप लोगों के माध्यम से, कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। अब रुद्रपुर शहर, पूरा प्रदेश, पूरा जिला अब बंद होने जा रहा है। इनके खिलाफ एक एक व्यापारी त्रस्त हैं। आज सैकड़ों की तादाद में आपने देखा होगा व्यापारी यहाँ पर ये मौजूद थे। ये व्यापारियों को बुलाया नहीं था, ये व्यापारी अपनी इच्छा से आए। व्यापारी त्रस्त हैं और व्यापारी जान रहे हैं उनके साथ क्या हाल हो रहा है। ये कभी पहले नहीं हुआ। ये मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार में क्यों? मेरा आपसे बहुत बड़ा सवाल है, आखिर आपके अधिकारी इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं? इनको आप लोगों ने हिटलरशाही करने का फरमान जारी कर दिया, आपने इंस्पेक्टर राज लागू करने का फरमान जारी कर दिया। अगर आपने ऐसा करा है तो उसका विरोध हम लोग करेंगे और आगे विरोध जारी रहेगा। जैसा कि उस दिन विधायक द्वारा मीटिंग भी की गई थी, वहाँ पे हल कोई नहीं निकला था। देखिए, उस समय इन लोगों ने कहा था कि सर्वे में हम कुछ चीजें शॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं करी। इन्होंने विधायक जी को भी गुमराह करा, ये सरकार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग विधायक जी के पास भी हमने अपनी बात को रखा था, हमने दोबारा से बात को रखा। हमने कहा ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं बातचीत करूंगा सरकार के लोगों से। तो हमारा कहना यह है कि ये लोग सरकार के गुंडागर्दी, जो जीएसटी विभाग के अधिकारी हैं, ये सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हिटलरशाही कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो इसके आगे की और क्या कार्रवाई? देखिए, आप लोगों ने देख लिया आज व्यापारियों ने कितना रोष था। व्यापारी त्रस्त हो चुके हैं इन लोगों से। हम अब भी कहना चाहते हैं प्रदेश सरकार से, आप अब भी जाग जाओ। हमारे व्यापारियों का सब्र का इम्तिहान मत लो। व्यापारी बहुत कुछ करना जानता है। आज एक कॉल कर दी जाए व्यापार मंडल के द्वारा, व्यापारी शटर गिरा देगा, व्यापारी बाजार बंद कर देगा। हम तो इनको चाबियां सौंप देंगे कि भैया अब तुमने सब कुछ करना है तो तुम ही हमारी चाबी ले लो। तो मेरा कहना है कि बाजार बंद अनिश्चितकालीन होगा। हम बार बार इनको चेता रहे हैं, इनको बताना चाहते हैं कि आप गुंडागर्दी कर रहे हो, आपके खिलाफ हमारा प्रदर्शन वो जारी रहेगा। हम सरकार को भी कहना चाहते हैं कि आपके अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको रोक लो, भी समय है। नहीं तो एक अगर बंद की कॉल होगी व्यापार मंडल की, प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे अगर बंद की कॉल हो गई तो निश्चित तौर पर पूरा बाजार बंद होगा। छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी सब बंद करेंगे, जितने छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी सब बंद करेंगे। ये लोग जाग जाएं, अगर नहीं जागेंगे तो जगाना हमको आता है। यहाँ पे मांगे क्या है आपकी विशेष जो मांगे हैं? देखिए, हमारा कहना है जब हम पोर्टल पर जीएसटी का सब कुछ डालते हैं, अगर हम 25 पैसे की भी चीज अगर खरीदें अगर किसी व्यापारी से, हम अपने जीएसटी पोर्टल पर डालते हैं। हम सब कुछ डालते हैं, हम सेल भी डालते हैं, परचेस भी डालते हैं। अगर और सेल परचेस आप नेट से हमारा कहीं बैठ के देख सकते हो। सिर्फ दुकान पे आने का मकसद ये है, आप व्यापारी का हरिशमेंट करना चाहते हो, व्यापारी का उत्पीड़न करना चाहते हो। ये किस बात का? आप चाहते हो कि व्यापारियों को हरिशमेंट कर व्यापारियों से टैक्स बढ़ा लिया जाए। तो हमारा कहना यह है कि टैक्स हम उतना ही तो पहले भी दे रहे हैं, ज्यादा और बहुत ज्यादा कहां से देंगे? हम अपने कपड़े उतार के नहीं दे सकते आपको, हम अपने बच्चों के मुंह के निवाले हम नहीं दे सकते आपको। हमारा कहना यह है कि कोई भी चीजें फ्रेंडली रूप में बातचीत की जा सकती है। व्यापार मंडल के लोग बातचीत कर सकते हैं, व्यापारी बात कर सकते हैं। आप आए, बातचीत करें। अगर कोई मान लो राजस्व की कमी भी है तो व्यापारी उसको एक कदम आगे बढ़ने के तैयार है। पर जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे रुद्रपुर शहर के जो अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि गुंडागर्दी बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई, इनका विरोध जारी रहेगा। जुनेद दीदी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम एक बार और बात करने की कोशिश करें। संजय जी, पर बोला ये भी जा रहा है कि कुछ छोटे व्यापारियों का ही उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बड़े व्यापारियों पे इसकी कोई आंच नहीं है। देखिए, इन लोगों ने जो नील की रिटर्न आई है, 2122 लोगों की रुद्रपुर शहर के अंदर लिस्ट है, 35,000 लोगों की लिस्ट पूरे प्रदेश के अंदर है। तो मेरा कहना है नील की रिटर्न आज थोड़ी आई है कोई, ये आज का काम नहीं है। ये जब जीएसटी लागू हुआ था तब से, यानी कि 5 साल पहले से भी। तो आखिर आज क्या हिसाब है? अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने इनको गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया है,
तो हम ये गुंडागर्दी इनको करने देंगे नहीं। कहीं ना कहीं जो अगर शिव अरोड़ा ने हस्तक्षेप किया था, समझाने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी आपको अभी भी आप बोलना चाह रहे हैं कि मनमानी वैसे ही लागू है? मनमानी कर रहे हैं लोग, सर्वे लगातार कर रहे हैं। हम तो कहना है सर्वे करें, व्यापारी की दुकान पर आए, फ्रेंडली रूप में आए, कोई मनाही नहीं है, पर छापा मारने किसी को नहीं दिया जाएगा। छापा किस बात का? जब हम हर चीज पोर्टल में डालते हैं तो फिर आप हमारी दुकान में करने क्या आ रहे हो? हमारा सब कुछ, हमारी सारी हिस्ट्री, हमारा एक अगर 25 पैसे की हम खरीदारी करते हैं वो भी हम पोर्टल में डालते हैं। 2122 आपने 44 आपने बोला, 2122 व्यापारी आपने बताया। मैं अगर सीधा सीधा सवाल बोलूं कि अभी सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है, हम ITR हो चाहे हम GST हो, सब ऑनलाइन भरते हैं, पर ये 2122 व्यापारी शायद कहीं उससे ज़्यादा होंगे। अगर रुतुपुर की बात करूं, 2122 से कई ज़्यादा व्यापारी यहाँ पे होंगे। अगर वो चुनिंदा 2122 ही हैं, तो आपका कहना है कि आप या तो उनको अलग से नोटिस दें, उसके लिए बाकी सबको हैरेस ना करें, या आप कह रहे हैं कि उन पे भी उनकी भी जांच ना हो? देखिए, हमारा कहना है, आपने 2122 लोगों को नोटिस जारी करा। मेरा कहना यह है कि आज इन्होंने 2122 को नोटिस जारी करा है, कल ये कहेंगे आज तो नीलवर रिटर्न के 2122 लोग हैं, कल ये कहेंगे जी 1000-2000 के लोग भी ऐसे लोग हैं, उनके भी 1000-1500 निकाल देंगे, फिर ये कहेंगे नहीं 1000-2000 के उससे टैक्स से ज़्यादा भी हो सकता है कि शायद फिर 5000। तो ये स्लैब बना रहे हैं, इनका जानबूझकर, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में होता था, फूट डालो राज करो। आज ये नीलवर निकाल रहे हैं, कल ये 1000-2000 5000 निकालेंगे, फिर ये 10-20 हज़ार निकालेंगे। इनका मकसद सिर्फ व्यापारियों का गला घोटना है। % से ज़्यादा व्यापारी उस बाढ़ में उनका नुकसान हुआ, क्या उसकी कभी भरपाई को लेके कभी सरकार आगे आई? कोई नहीं, एक पैसा नहीं दिया। मुख्यमंत्री क्या कह गए थे 3800 रुपए देंगे लोगों को, इन्होंने 38 पैसे की, और व्यापारियों को तो कुछ भी नहीं दिया। हमारा कहना है व्यापारी लाखों नुकसान हुआ था, वो व्यापारी GST देकर आता था। आपने क्या कोशिश करी? इंश्योरेंस कंपनी ने बदतमीजी करी है, हमारे किसी व्यापारी को 1 रुपया नहीं दिया। कभी मुख्यमंत्री ने चिंता करी, कभी किसी स्टेट के किसी अधिकारी ने चिंता करी? कोई चिंता नहीं करी। आज सारे डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, CTO सारे लोग हैं यहाँ पर। कभी चिंता करा कि आपका कितना नुकसान हुआ? कभी आए भौतिक सत्यापन करते? हमारा भौतिक सत्यापन तब करते कि देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तब हम मानते हैं इन लोगों को। इसके आगे का जो कदम अब क्या रहने वाला है? क्या बाजार बंद होगा, या ये रोडों पे भी उतरेगा ये आंदोलन? किस तरीके की आगे की रणनीति होने वाली है? देखिए, प्रदेश का हमारा जो नेतृत्व है व्यापार मंडल का, उन लोगों ने तय करना है। प्रदेश, जिला और नगर के सारे लोग बैठकर तय करेंगे। हम लोगों ने तय करना है कि आगे क्या करना है। हम नहीं चाहते कि बेफालतू में बाजार बंद हो, हम नहीं चाहते कि और व्यापारी, क्योंकि व्यापारी पहले नुकसान में जा रहे हैं। व्यापारी रोड पे उतरने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और इनके खिलाफ अभूतपूर्व प्रदर्शन आज भी हुआ था और आगे भी होगा। ये हमारे साथ संजय जुनेजा जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से आगे होने वाले उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है, अगर ये उत्पीड़न बंद ना हुआ तो ये जिस तरीके से दमनकारी जो नीति जो चल रही है, जिसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, हमने आवाज़ 24/7 ने सबसे पहले आपको इसको लाइव करके दिखाया। हम आगे भी आपको हर पल पल की खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। मैं भूपेश चुमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।